बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक साइफर का जो केस था इमरान खान के खिलाफ 14 साल की, जिस पे इमरान खान साहब को सज़ा हुई थी, आज वो साइफर सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है कि ये साइफर सच्चा था और अमेरिका ने इमरान खान को धमकी दी थी। इमरान खान को नहीं, उस वक्त इस पाकिस्तानी कौम के वजीर आजम को धमकी दी थी। उसका मकसद यह है कि पूरे पाकिस्तान को धमकी दी थी। उस वक्त ये अमेरिका के जो हवारी थे, इन लोगों ने सब ने कहा था कि ये साइफर झूठ है, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा आकर इमरान खान ने लहराया है, ये दरअसल झूठ है। लेकिन बेशक कहते हैं ना कि अल्लाह अल हक है और अल्लाह पाक सच बोलने वालों के हमेशा साथ रहता है। और अल्लाह ताला ने आज ये साबित कर दिया इंटरनेशनल मीडिया पर, वो जिस तरीके से शाया हुआ है साइफर, आज वो पूरी इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बना हुआ है। और इमरान खान को अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर से सुरखरू किया। और ये कौम, और वो शख्स एक बात कहता था, वो कहता था अगर मैं अकेला भी रह गया ना तो इस कौम के लिए लड़ता रहूंगा। और आज उसने ये साबित कर दिया इस साइफर की हकीकत ने कि वो आज भी इस कौम के लिए अकेला है और लड़ रहा है। क्योंकि मैं और आपके जैसे लोग तो अपने घरों में अय्यासी की जिंदगी गुजार रहे हैं और उसके नाम पर जिन लोगों ने वोट लिया है वो एसी के मजे ले रहे हैं, एसीओं में बैठे हुए हैं, एसी कारों में घूम रहे हैं, और वो अकेला शख्स जेल के अंदर किस तरह गर्मी अजियत की जिंदगी गुजार रहा है। इस पाकिस्तानी कौम के अंदर जरा सी भी इंसानियत नाम की चीज होती तो वो अपने खान को निकाल के बाहर ले आते। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने एक बात बिल्कुल सही कही थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने यह कहा था कि ये पाकिस्तानी कौम कभी भी अपने एहसान फरामोशों के साथ नहीं रहती। और आज इस बात को वाकई में साबित कर दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को तो आप जानते हैं, वो एटमी बम के बानी हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने ये लफ्ज़ कहे थे कि पाकिस्तानी कौम के ऊपर जितना एहसान करोगे उतनी बुरी जिंदगी गुजारोगे। और आज वो खान साहब गुजार रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।